कल जम्मू कश्मीर में राहुल जी की जो तकरीर हमने सुनी, यकीनन दोबारा वो राहुल जी की जो बातें हो रही हैं वो यकीन दिलों को डायरेक्ट दिल से दिमाग में वो असर करती है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देखिए, जब जमहूरी सिस्टम मजबूत होगा, वक्फ बोर्ड, वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो नीचे आए और हम ऊपर गए, 233-34 पे गए, 242 पे गए। और उसके बाद में अल्ट्रा इंट्री जो 45 जो यूपीएससी की नियुक्ति ये सरकार करना चाह रही थी, उसमें राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो नियुक्तियां जो थी बड़े अपने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को फाइनेंस में और इस तरीके के महकमों में बिठाने की थी, लेकिन वो वापस लेना पड़ा। जब जमहूरी ताकत मजबूत होगी ना, तो वो वापस लेना पड़ेगा। और राहुल जी ने बताया कि 4-5 चीज़ों में जो हमें कामयाबी मिली है वो हमें अहिंसा से मिली है, हिंसा से नहीं मिली, प्यार से मिली है, मोहब्बत से मिली है। वो इसलिए मिली है कि जमहूरी लोग मुत्तहिद हुए हैं। वो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान की जो बात की, यकीनन ये जुमला सैल्यूट करने लायक है। देखिए, जिस तरीके से अमेंडमेंट बिल, वक्त अमेंडमेंट बिल वापस हुआ, उसमें ये बात कही जा रही थी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ख़ास तौर पे शिंदे गुट की जानिब से 2 एमपी, एक राज्यसभा से जो हमारे साउथ मुंबई के थे और एक थाना से जो सीएम साहब के बेटे हैं, उन्होंने ये सबसे पहले आवाज़ उठाई कि वो 9 यूबीटी के उद्धव ठाकरे जी की पार्टी सेना के वो लोग कहाँ थे। उद्धव जी ने उस बात का ऐलान किया और उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मैं वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ हूँ और इंडिया अलायंस के साथ में हूँ। अच्छा, उस उद्धव ठाकरे से आप सवाल कर रहे हैं जिसने CA NRC में और CAA में मुकम्मल तौर पर मतलब जमहूरी सिस्टम की हिमायत का ऐलान किया था, बीजेपी की मुखालफत की थी। ये चीज़ हो गई। अच्छा, आप में दम है, आप बताइए, यहाँ साउथ मुंबई में उस लोकसभा के MP को हमने भर भर कर वोट दिया, मुसलमानों ने मेजॉरिटी वोट दिया। अब वो जीते भी तो मुसलमानों की वजह से और अपनी इज्जत भी बचाई तो मुसलमानों की वजह से। लेकिन आज हम उनसे सवाल पूछते हैं और उनके वो क़राबतदारों से सवाल पूछते हैं जो उनकी हिमायत में आज भी खड़े हैं, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल पे आप उसकी हिमायत में हैं या उसकी मुखालफत में हैं? इस बात को आप खुलासा करिए। दूसरा सवाल हम ये करते हैं कि जिस तरीके से रामगिरी महाराज ने हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, उसने किया, फिर उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने रामगिरी महाराज की हिमायत की। आपका ज़मीर, मैं MP साहब की बात नहीं करता हूँ, उनके क़राबतदारों की बात करता हूँ। आपका ज़मीर अगर ज़िंदा है तो इस बात को सोचिए कि आप किस मकाम पर खड़े हैं। ये सोचने की बात है कि आप किस मकाम पे खड़े हैं। बहुत सी बातें हैं साहब कहने के लिए, आप गौर करें। दूसरी बात में ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हुआ ठीक है, फिर इसमें रामगिरी महाराज के ताल्लुक़ से हर पुलिस चौकी पर FIR हो रही है, सैल्यूट है उन लोगों को। लेकिन हमारे MLAs को, हम NGO क्यों, हम आपको चुन के भेजते हैं, हमारे MLAs को चाहिए कि ये कोर्ट में जाएं और इसका हक़ मांगें। क्या हम रोज़ रोज़ ऐसी बातों को सुनते रहेंगे या मतलब इस तरीके के हालात हम पर रोज़ गुज़रते रहेंगे? कब इंसाफ मिलेगा हमको? एक नुपुर शर्मा ने बात की थी, पूरी दुनिया से आवाज़ उठी, उसे बीजेपी को निकालना पड़ा। ये क्यों करते हैं? अच्छा, ये लोग करते क्यों हैं इस तरीके की बातें? उनके बात करने का मकसद ये होता है कि सस्ते रास्ते हैं, चोर रास्ते हैं मेजॉरिटी वोट पर कब्ज़ा करने के लिए। माइनॉरिटी को इश्तिहाल दिलाओ और वो कुछ गुस्से में बोले, फिर मेजॉरिटी को इकट्ठा करो। अरे आप काम की बुनियाद पे क्यों नहीं इकट्ठा होते? काम की बुनियाद पर आगे क्यों नहीं आते? आप काम की बुनियाद पर आगे आइए ना। आप अपने आप को बताइए ना कि हम इस तरीके से लोगों की हिमायत कर रहे हैं। लाडली बहना कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लाडली बहना में क्या होगा हम जानते हैं। जब कलेक्टर ऑफिस हम गए तो हमें पता चला कि पूरा दफ्तर एप्लीकेशन से भरा हुआ है। आपके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए। एक घर में एक पास होता है, एक नहीं पास होता। आप एक को खुश कर रहे हो, 100 को नाराज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन ये जो ख़ास तौर से मतलब दिल आज़ारी हो रही है और एक चीफ मिनिस्टर जब इस तरीके की बात करता है
रामगिरी महाराज की हिमायत की बात करता तो यकीनन हमारे दिलों को ठेस पहुंचती है। देखिए, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन और कौवे गीत सुनाते हैं, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में सांप उतारे जाते हैं, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, हम खामोश नहीं रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।